सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज अपनी हिंदी की क्लास है। ठीक है, आज हम पार्ट नंबर 5 पक्षियों का अस्पताल, इसका अगला भाग देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा। पापा, यह अस्पताल कब शुरू हुआ था? अंशिका ने उत्सुकता से पूछा। जो पक्षियों का अस्पताल था, वह अंशिका ने क्या पूछा, वो कब शुरू हुआ था? पापा ने कहा, इस अस्पताल का प्रारंभ सन 1926 में इसका प्रारंभ हुआ था, यानी कि पक्षियों के अस्पताल बनाने की शुरुआत हुई थी। ठीक है, उस समय तो यहाँ घायल पक्षियों की केवल मरहम पट्टी की जाती थी, परंतु सन 1956 और 57 से यह पूरा अस्पताल बन गया। लेकिन जब शुरुआत हुई थी 1926 में, तब बस घायल पक्षियों को मरहम पट्टी की जाती थी, लेकिन कुछ समय बाद उनका सही तरीके से इलाज शुरू हो गया। और ये पूरी तरह से एक पक्षियों का अस्पताल भी बन गया। अब तो पक्षियों के उपचार के लिए आईसीयू, व्यक्तिगत केयर, आईसीयू मैंने क्या, व्यक्तिगत केयर यूनिट होता है ना हॉस्पिटल में। एक ऐसी रूम होती है आईसीयू, जहाँ पे पेशेंट को रखा जाता है। उसी तरह पंछियों के लिए पक्षियों का जो अस्पताल है, उसमें भी आईसीयू रूम होता है, यानी कि व्यक्तिगत केयर यूनिट, हाँ उसका नाम भी है। और साथ में विशेष वार्ड भी है, और कुछ पक्षियों के लिए अलग अलग वार्ड भी है। इसके साथ साथ प्रयोगशाला भी है। इनकी एक प्रयोगशाला भी है, जहाँ पे पक्षियों को कौन सी बीमारी हुई है, किस तरह से घायल हुआ है, इसकी जांच पड़ताल करने के लिए प्रयोगशाला भी है। अमन ने पूछा, पापा क्या सारे पक्षी एक साथ पहली मंजिल पर ही होते हैं? फिर अमन ने अपने पापा से पूछा, क्या सारे पक्षियों को एक ही मंजिल पर रखते हैं क्या? पापा बोले, नहीं बेटा, पहली मंजिल पर तो पक्षियों को तब तक रखा जाता है जब तक कि वह खतरे से बाहर नहीं हो जाता। अब पहली मंजिल पे क्या है? आईसीयू रूम है, यानी कि मैंने बताया अभी, व्यक्तिगत केयर यूनिट है, जहाँ पक्षियों को रखा जाता है। लेकिन जब तक वो पूरी तरह से खतरे से बाहर नहीं आते घायल पंछी, तब तक ही उन्हें वहाँ पे पहली मंजिल पे रखा जाता है। इस तरह से पापा ने अमन को जवाब दिया। उसके बाद उसे दूसरी मंजिल पर भेज दिया जाता है, जहाँ पर उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। फिर पहले मंजिल से जब वो खतरे से बाहर आने के बाद उसे फिर से दूसरे मंजिल पर रखा जाता है, जहाँ पे उसका पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। इस मंजिल पर एक फव्वारा भी है, जिसके कारण पक्षियों को कम गर्मी लगती है। वहाँ पे एक फव्वारा भी है, यानी कि वहाँ पे एक ऐसी सुविधा रखी है फव्वारा की कि पक्षियों को कम गर्मी लगती है। इस मंजिल पर तो बहुत ही हर्ष और उल्लास का वातावरण होता है, और जब उनको पहले मंजिल में से दूसरे मंजिल पर लेके जाते हैं, तो उनका अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं, और उनको अलग अलग सुविधाओं से आराम मिलता है, और एक बहुत उल्लासदायक वातावरण निर्मित वहाँ पर होती है। चारों ओर पक्षियों की चहचहाट होती है, क्योंकि जब
पक्षी स्वस्थ हो जाता है तो तीसरी मंजिल की छत से आकाश की ओर उड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जब घायल पक्षी पूरी तरह से एकदम अच्छा खासा हो जाता है, यानी कि बीमारी पूरी तरह से उसकी ख़त्म हो जाती है, तो वो चहलने लगता है, चहचहाट करने की कोशिश करता है। उसे भी आनंद होता है कि मैं ठीक हो गया। फिर उसे तीसरे मंजिल की छत पे लेके जाके उड़ा दिया जाता है आसमान में। सचमुच पापा, यह तो अनोखा अस्पताल है। तब ये सारी बातें पापा की सुन के मन को बहुत ही अचरज हो रहा था कि ये इस तरह से भी होता है। दोनों ने खुश होकर कहा। दोनों, अमन यानी अंशिका को पापा से जो जानकारी मिली थी उससे वह बहुत अचंभित तथा खुश थे। जानते हो बच्चों, यह अस्पताल लोगों की उदारता और उनके प्रोत्साहन से ही चलता है। यानी कि पंछियों का अस्पताल, जो पक्षियों का अस्पताल है, वहाँ पे मुफ्त सेवा क्यों होती है? क्योंकि लोगों की उदारता है उस अस्पताल के प्रति और बहुत सारा प्रोत्साहन मिलता है उस अस्पताल में, इसलिए उनकी देखभाल अच्छे से की जाती है। पापा की बातें सुनकर अंशिका और अमन बहुत प्रभावित हुए। दोनों ने दूर से ही कबूतर को देखा। अब उसकी हालत में काफ़ी सुधार हो गया था और ये सारी जो जानकारी उन्होंने अपने पापा से ली थी वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे कि ये इस तरह से भी होता है। और वो खुश होके जब उन्होंने कबूतर को देखा तो उसके हालत में उन्हें सुधार दिखाई दिया। चलो अब घर चले, तुम्हारी माँ प्रतीक्षा कर रही होगी, पापा ने कहा। और फिर आखिरी में क्या कहा पापा ने बच्चों को? अब कोई चिंता करने वाली बात नहीं, कबूतर का इलाज अब अच्छे से हो रहा है। हाँ, अब हम घर पे चलते हैं। तुम्हारी मम्मी प्रतीक्षा, मतलब बच्चों की जो मम्मी थी वो प्रतीक्षा कर रही होगी घर पे, ठीक है। और इसी तरह से ये अपना जो पाठ 5 है, पक्षियों का अस्पताल, ये ख़त्म हुआ है, ठीक है। अच्छे से अध्ययन करिए और अभ्यास करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।